गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। तो आज का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, वो है टॉपिक ऑन ई वेस्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ई वेस्ट होता क्या है। ई वेस्ट का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट मतलब जो भी उपकरण हमारे, जो भी इंस्ट्रूमेंट जो बिजली से चलते हैं। क्या क्या चलता है, मैं भी आपसे ही जानना चाहूंगा कि बिजली से चलने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है। पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, है ना, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, टॉर्चेस हो गई, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ई वेस्ट। ई वेस्ट। अब ई वेस्ट इसको कैसे रोका जाए, इसको नियंत्रण, इसको काबू कैसे डाला जाए। अब सवाल ये है कि ये ई वेस्ट पैदा कैसे होता है। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको ई वेस्ट पैदा कैसे होता है। जैसे अगर हमारे घर में मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर खराब हो जाता है, तो उसको हम किसी दुकान पे रिपेयर करने के बजाय अगर उसको हम कहीं डंप करके रख लेते हैं, तो वो क्या होगा, वो डंपिंग है जो वो हमारी है, जो ई वेस्ट हो रही है। ठीक है। इसी प्रकार मोबाइल और जो दूसरी चीजें, जैसे आपने नाम बताया, पंखा है, कंप्यूटर है, टॉर्च है, रेडियो है, टीवी है, जब ये खराब होते हैं तो हम इसको रिसाइकलिंग ना करके जब हम डंप कर देते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे पर्यावरण को, एनवायरनमेंट को क्या करता है, प्रदूषित करता है, पोल्यूटेड करता है ना। जिसके कारण क्या होता है, अनेकों बीमारियां पैदा होती हैं जब ये हवा में मिलेगी। मान लो जैसे इसके बीच में जो केमिकल है ना, एक वो जो बीपी नापने वाली मशीन होती है, उसके बीच में मरकरी होती है। मरकरी बड़ी खतरनाक होती है, मछलियों के लिए है, जो काफी हानिकारक मानी जाती है, मछलियों से जल्दी मरती है। तो अगर उसको हम जादू रिसाइकलिंग करें, जहां हमारे पास जो पुराना हो गया है, जैसे मान लीजिए मेरे पास मोबाइल है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, या तो मैं अपने सगे संबंधी को, या जिसको जो नीडी पर्सन है, नीडी पर्सन जो जिसको जरूरत है, हम उसको दे सकते हैं, ताकि वो वेस्ट ना होकर किसी के काम आ जाए। तो दूसरा तरीका यह है कि अगर हम इकट्ठा कर देते हैं, इकट्ठा करने के बाद उसको रिसाइकलिंग, जो उपभोक्ता आते हैं खरीदने के लिए, जो लोग आते हैं, बीच में देखना, जो कचरा कुचरा लेने के लिए लोग आते हैं, अगर हम उनको दे देते हैं, तो ये रिसाइकलिंग होकर एक नया प्रोडक्ट बनकर हमारे पास दोबारा इसी रूप में पहुंच जाता है। तो आज का जो टॉपिक है, इसके बारे में एक भी बच्चे को पता होना चाहिए कि ई जो वेस्ट है वो क्या चीज है, कैसे बनता है, और इसके ऊपर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो इसके बाद कुछ एक बातें हैं जो आपको चमन सर भी बताएंगे। धन्यवाद।